जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध संघ की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजना की दी गई है और प्रोटोकॉल की दी गई है। मुझे लगता है कि सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूं, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है, जो आज बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे और पशुपालन, ट्राउट फार्मिंग, फिशरीज में हमारे दुग्ध विकास से हम युवाओं को अगर जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे और हमारी पलायन की समस्या। ये सारे, जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोई बुराई नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अधिकारी जो है, जो अफसरशाही अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं की और सरकार की बात नहीं सुनेंगे, उनके बस टिकटा मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आज प्रथम बार आगमन मैंने हल्द्वानी में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और ये वही जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध संघ की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजना की दी गई है और प्रोटोकॉल की दी गई है। मुझे लगता है कि सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूं, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है, जो आज बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे और पशुपालन, ट्राउट फार्मिंग, फिशरीज में हमारे दुग्ध विकास से हम युवाओं को अगर जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे और हमारी पलायन की समस्या। ये सारे, जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोई बुराई नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अधिकारी जो है, जो अफसरशाही अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं की और सरकार की बात नहीं सुनेंगे, उनके बस टिकटा मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आज प्रथम बार आगमन मैंने हल्द्वानी में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और ये वही जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध संघ की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजना की दी गई है और प्रोटोकॉल की दी गई है। मुझे लगता है कि ये सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूं, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है, जो आज बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे और पशुपालन, ट्राउट फार्मिंग, फिशरीज में हमारे दुग्ध विकास से हम युवाओं को अगर जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे और हमारी पलायन की समस्या। ये सारे, जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोई बुराई नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अधिकारी जो है, जो अफसरशाही अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं की और सरकार की बात नहीं सुनेंगे, उनके बस टिकटा मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आज प्रथम बार आगमन मैंने हल्द्वानी में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और ये वही जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध संघ की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजना की दी गई है और प्रोटोकॉल की दी गई है। मुझे लगता है कि ये सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूं, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है, जो आज बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे और पशुपालन, ट्राउट फार्मिंग, फिशरीज में
हमारे दुख विकास से हम युवाओं को अगर जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे और हमारी पलायन की समस्या। ये सारे जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोई बुराई नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अधिकारी जो है, जो अफसरशाही अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं की और सरकार की बात नहीं सुनेंगे, उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन है। मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आज प्रथम बार आगमन मैंने हल्द्वानी में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और ये वही जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है, देखिए मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध संघ की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजना की दी गई है और प्रोटोकॉल की दी गई है। मुझे लगता है कि सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूँ, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है, जिसकी जो बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए कि पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे और पशुपालन, ट्राउट फार्मिंग, फिशरीज में हमारे दुग्ध विकास से हम युवाओं को अगर जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे और हमारी पलायन की समस्या। ये सारे जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कोई बुराई नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अधिकारी जो है, जो अफसरशाही अधिकारी हमारी कार्यकर्ताओं की और सरकार की बात नहीं सुनेंगे, उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन है। सबका धन्यवाद।